हेलो एवरीवन। बहुत पुरानी बात है। वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स वाज एडमिटेड टू अ लोकल हॉस्पिटल फॉर सर्जरी। कई दिनों तक वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। मुझे और बाकी फैमिली मेंबर्स को बारी बारी रात को हॉस्पिटल में रुकना पड़ा, सो दैट समवन इज देयर एट नाइट ऑल्सो इफ एनी हेल्प इज रिक्वायर्ड व्हाइल द पेशेंट रिकवर्ड टिल डिस्चार्ज। ऐसी ही एक रात की बात है। करीब रात के 1 बजे थे। मैं सर्जरी वार्ड के बाहर खुले में बेंच पर बैठा था। कुछ ठंड थी, पर बीच बीच में चाय कॉफी ले लेता था। 24 आवर कैंटीन सामने थी। मेरे साथ वाले बेंचेस पर कई लोग और बैठे थे या नींद में ऊँग रहे थे। मेजॉरिटी आई गेस किसी न किसी मरीज के साथ थे, मेरी तरह। तभी अचानक मैंने देखा, अंदर वार्ड से 4-5 डॉक्टर बाहर आए, सामने कैंटीन के पास गए, काउंटर पर चाय ऑर्डर की और चाय के कप एक हाथ में लिए और दूसरे हाथ में सिगरेट सुलगा साइड में चले गए और गप्पे मारने लगे। वो आपस में क्या बातें कर रहे थे वो तो दूर से मुझे समझ नहीं आया, पर ऐसा लग रहा था कि वो एक के बाद एक जोक सुना रहे थे एक दूसरे को। यकीनन जोक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे होंगे, जिस हिसाब से वो दूर खड़े हंस रहे थे। 20-25 मिनट तक वो वहां खड़े गप्पे मारते रहे, हंसते रहे और फिर बची सिगरेट के बट्स को जूतों के नीचे मसल वापस वार्ड की तरफ चल पड़े। जब मेरे पास से गुजरे तो उनमें से एक मुझे देखकर रुका और मेरे पास आकर बोला, हेलो डियर, हाउ आर यू। मैंने गौर से उसे देखा तो तुरंत पहचान लिया। दैट डॉक्टर वॉज क्लाइंट ऑफ द कंपनी आई यूज टू वर्क फॉर। मैं गर्मजोशी से उसे मिला। उसने मेरे आने का, वहां होने का सबब पूछा। मैंने बताया। मेरे कुछ डाउट्स थे पेशेंट के बारे में, मैंने उन्हें क्लियर किया। और फिर जब वो जाने लगे तो मेरे भीतर के ऑब्जर्वर से रहा ना गया और मैंने बोला, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। इस पर वो मुस्कुराए और बोले, यस यस प्लीज गो अहेड। I said, it was such a treat to see you all doctors happy and laughing there, especially given the tense high pressure atmosphere inside the ward. मैंने उन्हें कहा कि आप सब डॉक्टर्स को वहां खड़े हंसते और खुश होते देख बहुत अच्छा लगा, खासकर ये जानते हुए कि अंदर वार्ड में कितना स्ट्रेस है, कितना डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर है। ये बोलने के बाद मैं सीधा मुद्दे पर आ गया, जो मैं पूछना चाहता था। मैंने उनसे पूछा कि हाउ डू दे मैनेज टू लाफ इन सच डिमांडिंग एटमॉस्फियर, खास करके तब जब उन्हें हर रोज इसी नेगेटिव डार्क एटमॉस्फियर में रहना होता है। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तो अभी ये सिर्फ तीसरी रात थी हॉस्पिटल में एंड इट वाज ऑलरेडी स्टार्टिंग टू गेट ऑन माय नर्व्स। आई आस्क्ड हिम, अंदर जब इतने मरीज दर्द में हैं, ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कई टर्मिनली इल हैं, शायद बचें भी ना, हर कुछ घंटे में कोई ना कोई मर रहा है, इमरजेंसी केसेस पर केसेस आ रहे हैं, तो ऐसे में वो खुश कैसे रह सकते हैं, हंस कैसे लेते हैं। हम तो मिनट मिनट करके घंटे और फिर दिन बिता रहे हैं यहाँ। डॉक्टर स्माइल्ड। मेरी बाजू उन्होंने प्यार से पकड़ी। बाकी साथी डॉक्टर्स को ये बोलते हुए कि मैं अभी आया, मुझे साइड में ले गए, लंबी गहरी सांस ली और बोले, यू आर वेरी राइट, यू हैव आस्क्ड द राइट क्वेश्चन। If we were to live like that in this challenging environment, we would surely also go mad. हम सब डॉक्टर्स क्वालिफाइड सर्जन्स हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हमें, हर तरह के कॉम्प्लिकेटेड और ट्रॉमा केसेस देखे हैं, हैंडल मैनेज किए हैं हमने। पर हमने बहुत साल पहले ही, करियर की शुरुआत में ही रियलाइज कर लिया था कि इस एटमॉस्फेयर में अगर हम भी, अगर ओवरवेल्म्ड हो गए, हम भी सीरियस हो गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मरीजों का बचना मुश्किल हो जाएगा। हमें हर सिचुएशन को, हर मेडिकल कंडीशन को कैसे संभालना है, मैनेज करना है, ट्रीट करना है, वो अच्छी तरह आता है। पर शर्त ये है कि हमारा ब्रेन ठीक से काम करता रहे। हम सोचने समझने, जज करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए अपने मेटल, अपनी रिदम, अपनी बेस्ट प्रोफेशनल फॉर्म में हो। और इसके लिए जरूरी है कि हम इमोशनल न्यूट्रल हों। हम हर मरीज को, मरीज की कंडीशन को, पैरामीटर्स को एक केस स्टडी, यूनिक सिचुएशन की तरह लें। केस आफ्टर केस को सिर्फ उसकी मेरिट, उसके फैक्ट्स, सिम्टम्स, पैरामीटर्स, एविडेंस, वैलिडेशंस, टेस्ट रिपोर्ट्स, पैटर्न्स के बेसिस पर समझना और सॉल्व करना हमें सिखाया जाता है। खड्डे से निकालने वाला अगर खुद खड्डे से बाहर हो, तो जिसे वो निकालने की कोशिश कर रहा है, उसके बाहर सही सलामत निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें इस एटमॉस्फेयर में रहकर भी इसे एक्नॉलेज और एम्पैथाइज करने के बावजूद इससे डिटैच्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड ऊपर रहना पड़ता है। डिस्पाइट टफ ट्रेनिंग्स,
We are still humans, he said. Despite being emotionally neutral to the extent possible, हमारे भीतर भी situations कई बार रिस्क कर अंदर चली जाती हैं. But then, being professionals, we quickly realize the breach of our defenses and take corrective action. हमें नॉर्मल सिचुएशन वाले नॉर्मल इंसानों से ज्यादा खुश रहना पड़ता है, ज्यादा हंसना पड़ता है, स्पिरिट्स हाई रखनी पड़ती हैं. We have to find ways to cool ourselves, relax, diffuse stress, unwind. बहुत से मरीजों के रिश्तेदार हमें इमोशनल न्यूट्रल देखकर, हमें हंसता देखकर गलत समझ लेते हैं. वो ये नहीं समझते कि अगर हम नॉर्मल ना रहे तो इसमें उन्हीं का नुकसान है. उनके मरीजों को ही जान का खतरा हो सकता है. हमें पेशेंट और पेशेंट के परिवार की सिचुएशन और रिक्वायरमेंट की सेंसिटिविटी पूरी पूरी होती है. हम इमोशनलेस नहीं, इमोशन न्यूट्रल हैं. डॉक्टर ने एक और बात मुझे बताई कि प्लीज रिमेंबर कि हमें भी जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए. हमारा काम भले समाज की सेवा जैसा हो, पर यह भी सच है कि ये हमारे लिए एक जॉब है, प्रोफेशन है, करियर है. इफ वी डोंट एंश्योर दैट वी आर हैप्पी एंड मोटिवेटेड, वी आर डूइंग इनजस्टिस टू आवरसेल्व्स एज वेल. ऐसा कई बार देखा गया है कि खुद की मानसिक सेहत का ध्यान ना रख पाने वाले, खास करके यंग डॉक्टर्स, करियर बीच में ही छोड़ देते हैं. उनका प्रोफेशन से ही मोह भंग हो जाता है. लाखों रुपए खर्च कर, 18-18 घंटे पढ़ाई करके, 12-12 या 16-16 घंटे काम करके, अगर डॉक्टर हर मरीज के दर्द, ट्रॉमा, ट्रेजेडी और स्ट्रेस से खुद को इंसुलेट नहीं करेगा, बचाकर सुरक्षित नहीं रखेगा, तो आप समझ सकते हैं कि नतीजा क्या होगा. उस डॉक्टर से उस दिन हुई ये डिस्कशन मैं आज तक नहीं भुला पाया. इस सब में हम सबके लिए क्या मैसेज है, सबक है? शायद कई. एक तो ये कि हमारे दुख में सारी दुनिया भी दुखी हो, ऐसे मासूम सैडिज्म से हमें परहेज करना चाहिए. हमें जो परेशानी है, दुख है, दर्द है, उसका हम इलाज करें या बियर करें, बर्दाश्त करें, पर इतनी हिम्मत भी रखें कि दुनिया में कोई खुश है तो उसे ब्लेसिंग दे कि वो खुश रहे. दूसरा ये कि मुश्किल परिस्थितियों में अगर हम अपनी स्पिरिट्स हाई रखें, चीयरफुल रहें, मानसिक संतुलन ना खोएं, तो हम मुश्किल स्थितियों से बेहतर निपट सकते हैं. उदास होने, दुखी होने, सीरियस होने के कोई नंबर नहीं है इन जिंदगी के इम्तिहान में. तीसरा, दूसरे को खुश करने के लिए खुद को दुखी कभी ना करें. खुद को खुश रखना लाइफ में कोई गुनाह, कोई जुर्म नहीं है, बल्कि ईश्वर के दिए जीवन की रिस्पेक्ट है, शुक्रिया है. मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल वेलबींग की अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये हमें छोड़ जाएगी. एक बड़ी मशहूर पुरानी कहावत है कि लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन. यानी आप हंसते हैं तो दुनिया आपके साथ हंसती है, पर जब आप रोते हैं तो दुनिया आपके साथ नहीं रोती. एक जमाने से इस कहावत के डंडे से दुनिया के इस दस्तूर को पीटा गया, बुरा और गिल्टी फील करवाया गया. पर अगर गौर से देखें तो ये कहावत एक स्वस्थ, प्रैक्टिकल और मैच्योर समाज की निशानी है. थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम. गॉड ब्लेस यू.